तो क्लास 9th और 10th दोनों का अध्ययन हम लोग एक साथ करते हैं। मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज लेसन 8 में जो पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं आपको बता दूं कि इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कार्य भविष्य काल में शुरू होकर भविष्य काल में ही पूरा हो जाएगा। इसके लिए आई वी के साथ सेल हैव तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। किसी कार्य की अनिवार्यता का बद्धता प्रकट करने के लिए सेल से संबंधित नियम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही लागू होता है। वर्ब के स्थिति पर यानी इसमें विल या सेल है प्लस वर्ब का यहाँ पर तीसरा रूप का यूज किया जाता है। समझिए, यानी इसके बनाने के नियम होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप तब ऑब्जेक्ट। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। यू विल हैव रिटन ए लेटर, तुम एक पत्र लिख चुके होगे। निगेटिव सेंटेंस में आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँगा। और या दे विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, वे लोग एक पत्र नहीं लिख चुके होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल आई हैव रिटन ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। विल ही नॉट हैव रिटन ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा। तो कुछ बातें और है विशेष नियम में कि निगेटिव सेंटेंस का वर्ब पैटर्न शैल विल प्लस नॉट तब हैव रहेगा, तब वर्ब का तीसरा रूप फॉर्म होना होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले शैल या विल का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी हमको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज इसका करते हैं जो हमें मालूम हो जाएगा। यानी इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें शैल और विल के साथ वर्ब का तीसरा रूप का यूज करना है। कह रहा है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल हैव, यहाँ पर गो हैव गन हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप ही यूज करेंगे गन। समझिए बात को। तो ही विल हैव गन टू आगरा टुमारो, सब आपका दिया है, केवल वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पर उठा करके लगा देंगे तो आपका सेंटेंस जो होगा पूरा हो जाएगा। तो ही विल हैव गन टू आगरा टुमारो। दूसरा द स्टूडेंट विल हैव रिच्ड हो जाएगा, जब रिच दिया तो रिच्ड हो जाएगा, ईडी लगाकर तब लिखेंगे द स्टूडेंट विल हैव रिच्ड द स्कूल बाय 9:45 AM। और तीसरा है यू विल नॉट हैव, उसके बाद से फिनिश्ड योर वर्क बाय 8 AM, फिनिश्ड आप इसमें भर देंगे। द फादर विल हैव के बाद गन हो जाएगा, द फादर विल हैव गन टू द ऑफिस बाय 9:45 AM। और उसके बाद से विल ही हैव, और उसके बाद से यहाँ पर हैव के बाद क्या भर देंगे बी। ओके, विल हैव बीन बी, तब हो जाएगा डूइंग इट बिफोर यू स्लीप, यू स्लीप्ड। उसके बाद से द रोबर विल हैव बी, विल हैव बी नहीं रहेगा, विल हैव के बाद फिनिश्ड द वर्क बिफोर द टीचर केम हो जाएगा, यहाँ पर केम भर देंगे, इसमें फिनिश्ड भर दीजिएगा। द पियोन विल हैव रंग RUNG रंग द बेल बिफोर यू, और गो एंड वेंट हो जाएगा। विल दे हैव नॉट, और तब नॉट के बाद कॉल हो जाएगा, तो कॉल है तो कॉल्ड हो जाएगा द डॉक्टर। विल द ट्रेन हैव, और तब अराइव्ड, वर्ब का तीसरा रूप अराइव्ड भर देंगे, अराइव्ड द स्टेशन। और दे विल नॉट हैव, और तब होगा कॉल्ड देयर फ्रेंड्स। तो बना सकते हैं। आइए टेंस का लास्ट आज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जिसका नाम होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आपको बता दें टेंस की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, और आज लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट
प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इतना याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है तो हम देखते हैं, बता सकते हैं कि इस टेंस के वाक्य से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक चलता रहेगा किंतु पूरा नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्य को अध्ययन करने के बाद आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 years। अनिश्चित जो समय होता है अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं और जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का। तो आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंस है। जिससे पहला है आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। दूसरा दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में आप जानते होंगे शैल और विल को पहले लेकर आएंगे। तो शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours और दूसरा है विल हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। विशेष इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में शैल या विल के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब में ing फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निगेटिव वाक्यों में शैल विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। इंटीग्रेटिव सेंटेंस का शैल विल के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए एक्सरसाइज इसको करते हैं तो जो हमारा वीडियो होगा ये जो वाक्य होगा ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही और ही के बाद आप विल तब हैव तब बीन तब आपका नो है तो नो ही हो जाएगा ing जो देंगे। यानी सब में आपको ये भरना पड़ेगा। जहाँ आई होगा उसके साथ शैल हैव बीन, बाकी कुछ भी होगा उसके साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो देख रहे हैं द सन है, सन के बाद आप लिखेंगे द सन तब विल हैव बीन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट भर देंगे। यानी द सन के बाद पूरा भरना पड़ेगा। विल हैव बीन राइजिंग द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट। 3 नंबर है माई कार, उसके बाद से माई कार के बाद विल हैव बीन माई कार तब आप लिख देंगे विल हैव बीन गिविंग ए लॉट ऑफ ट्रबलर दीज डेज। इस तरीके से बता सकते हैं। कुछ और इसमें दिया गया है, देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको आना चाहिए, कोशिश करो शब्द बनाने के लिए प्रयास करो। यानी हर एक वाक्य में आपको विल हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीता कुड नॉट रीच बाय नेक्स्ट जुलाई आई शैल हैव बीन भरना पड़ेगा। आई शैल हैव बीन कंप्लीटिंग द वर्क। और वी शुड नॉट गेट ऑफ द बस टिल इट हैव बीन स्टॉपिंग। हु विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। 7 नंबर है हु विल हैव बीन टीचिंग हिस्टोरी टुडे। उसके बाद से आपका दिया गया है कि आई थिंक ही शुड हैव बीन कमिंग ईयरली। 9 नंबर है आई हैव बीन गिविंग अप स्मोकिंग। ही हैज बीन इन द टीचिंग इन द स्कूल since July 1993. His hand will have been when he will have been shaking or when he wrote the letter. तो इस तरीके से आप इस पूरे जो एक्सरसाइज उसको बना सकते हैं। 13 नंबर है द बेल रेंग आफ्टर आई शैल हैव बीन स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। माई मदर सेल्डन हैव बीन इन द आफ्टरनून, ये भी बता सकते हैं। 15 नंबर भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पूछता है तो सारा चीज़ हम लोग बता सकते हैं, वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास आज ख़त्म हुआ। बाकी के जो होंगे शब्दों को बोलने के अभ्यास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।